Okay. Good evening, everyone. So let me introduce myself. My name is Om Gupta, and I'm going to be teaching you mathematics and statistics. So सबसे पहले सब थोड़ा थोड़ा अपना इंट्रो दे दो. वैसे तो मैं जानता हूँ सबको, आप लोगों ने मुझे कॉमर्स के बैच में देखा होगा, ज्वाइन किया था मैंने, बट सब अपना थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे दो और कॉलेज का नाम भी बता देना साथ में. Good evening, sir. मिलन, कॉलेज. Sir, MVM. ओके. अमोल. आकाश जूनियर कॉलेज. अंजलि. रुचि. सर ऐसा ही है. ओके. तो हम लोग आज पढ़ने वाले मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स. आई नो बहुत लोगों का ये बोरिंग सब्जेक्ट होगा, तो सब आज हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक मैथ्स से धीरे 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 बिल्डअप करेंगे. तो एकदम बेसिक से शुरू करें, जो हमने स्कूल में पढ़ा होगा मैथ्स. ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. वैसे मैं आप लोगों को जानता हूँ, मैंने मैथ्स कॉमर्स का भी लेक्चर देखा था, अकाउंट्स का, तो मुझे मालूम है आप लोगों के बारे में. तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इंट्रोडक्शन में, तो स्टार्ट करते हैं सीधा. एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, देखते हैं पहले पास्ट नॉलेज क्या है वगैरह, वो सारे बेसिक्स हम लोग स्टार्ट करके एंड देन फिर हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे. ठीक है. सबसे पहली चीज, कोई डरना मत लेक्चर में, बिल्कुल भी एकदम फ्रीली पढ़ सकते हो. ठीक है, अगर नहीं आता तो बोल दो नहीं आता, कोई उसमें शर्म वाली बात नहीं है. ठीक है, एकदम कॉन्फिडेंटली आंसर देना. नहीं आता तो बोलो नहीं नहीं आता आंसर्स, एंड प्लीज रिस्पॉन्ड करो ताकि मुझे भी पता चले. ठीक है, कितना किसको आता है वगैरह. ठीक है, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, बहुत ईजी है. 5वीं का मैथ्स करेंगे आज हम लोग, 5th स्टैंडर्ड का मैथ्स करेंगे. ठीक है, 10th का भूल जाओ, आप लोग 11th स्टैंडर्ड में हो, 5th स्टैंडर्ड के मैथ्स से शुरू करेंगे आज. वो मैं बताऊंगा कि क्यों रीजन है उसके पीछे, बट हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले कौन आंसर देगा मुझे? अमोल है क्लास में? हाँ. तो चलो सबसे हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं अमोल से. अमोल बोल. 2 + 12. 40. ओके. मिलन. -3 -14. Also 17. 17. -17. -17. अंजलि है क्लास में? सर. यस सर. टेल मी. -7 -9. +2. +2. वेरी गुड. रुचि. मेरे को तो खुद को नहीं आता. यस सर. 10 -15. सर 5 5 -5. -5. वेरी गुड. अभी आप लोग सोच रहे होंगे क्या है ये, सर ने क्या करवाया इतना, ये तो बहुत बेसिक सा मैथ्स है, ये सब हमको सब कुछ आता है ना. थोड़ा हार्ड करें इसको, थोड़ा सा और टफ करते हैं. ठीक है, ये सब तो बहुत Yes, इजी था sir. ना कैलकुलेशन, ये तो हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड से शायद पढ़ रहे हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन. तो चलो अमूल बता. 1 - 1/2 - 1/3. नॉलेज टीचिंग में चैप बना. अगर ओरली नहीं हो रहा तो बुक लेके कर लो. ठीक है, ओरली नहीं हो रहा तो बुक लेके कर लो. किसी और को आंसर आता है? कोई भी दे सकता है आंसर, चलेगा. 6. 6. मिलन, रुचि, अंजलि, आता है आप लोगों में से किसी को? ओके ठीक है, और थोड़ा इजी वाला लेते हैं. चलो ठीक है. 2 - 1/2. आई गेस ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. 4. मिलन, अंजलि, रुचि, आप लोगों में से किसी को आता है ये वाला आंसर? फर्स्ट का आंसर 0 मिलेगा. 0 मिलेगा. अंजलि. सर सेकंड का नहीं, फर्स्ट का. फर्स्ट का आंसर 0 आएगा. यस सर. ओके ठीक है. ये वाला कोई बोलो. आई गेस ये वाला तो इजी है, ये काफी इजी है. डिनोमिनेटर सेम है, क्या करना है इसमें? अमोल बोलो. प्लस माइनस प्लस होगा. माइनस माइनस प्लस होगा तो न्यूमरेटर क्या आएगा?
0 न्यूमरेटर 0 आएगा, ओके, और डिनोमिनेटर 3 ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाओगे आप लोग, ये सारे आंसर्स रॉन्ग है, ठीक है। तो रीजन यही था मेरा स्टार्ट करने का इस चीज से कि मेन प्रॉब्लम पता है क्या होता है मैथ्स में, जब हम मैथ्स कभी भी पढ़ना शुरू करते हैं ना, आगे का पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 11th का स्टार्ट करते हो ना पढ़ाई, तो प्रॉब्लम ये नहीं कि मैथ्स हार्ड है 11th स्टैंडर्ड का, प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते ये हैं। मैं अपनी ग्रुप में डालूंगा, बोलूंगा देख जैसे भाई। अगर आप 10th का पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, अगर सही आपको 5th स्टैंडर्ड का मैथ्स ही नहीं आता, तो फिर कैसे करोगे 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स? अगर आप 1+2 में ही फंस जाओगे, तो 10th में तो इतना सारा मैथ्स है, वो कैसे करोगे 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स फिर? तो प्रॉब्लम ये होता है ना कि मैथ्स हार्ड नहीं है, मैथ्स इसलिए हार्ड लगता है आप लोगों को बिकॉज आप लोगों के बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि अमूल एबीसीडी नहीं आता अगर अमूल को, और उसको मैंने बोला चलो अभी एक लाइन लिख लो जरा इंग्लिश में, लिख पाएगा वो? अगर उसको एबीसीडी नहीं मालूम कि ये पी होता है, या ये पीएटी पैट होगा, सीएटी कैट होगा, ऐसे वर्ड्स होते हैं, तो नहीं कर पाएगा ना, ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा। नो सर। तो इसलिए कोई भी चीज अगर हमें आगे पढ़ना है ना, तो अपने बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए। तो आज ना हम एकदम एकदम कोर बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 5th से लेके 10th तक जितना भी मैथ्स आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ऑब्वियसली बात है कि मैथ ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि आज आंसर्स वगैरह आप लोगों ने नहीं दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत लोगों का मैथ्स वीक होता है, कोई इशू नहीं है उसमें। तो इसी से शुरू करेंगे हम लोग, धीरे 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 उस लेवल पे पहुंचेंगे, एंड देन फिर 11th का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स पढ़ना है ना। मैथ्स सुनने पे सबसे पहले क्या वर्ड दिमाग में आता है? मैथ्स सुनने पे थोड़े बहुत वर्ड्स मुझे दो, सजेशंस। जब मैं कभी भी मैथ्स के बारे में सुनते हो, तो क्या क्या चीजें दिमाग में आती है? माइंड में सबसे पहले वर्ड क्या आएगा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन, ओके, नंबर्स। एडिशन स्लैश सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है, वो ऑपरेशंस है। फिर नंबर्स बोला किसी ने, रुचि अंजलि। वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, रुचि अंजलि, आप लोग आंसर दो। और क्या क्या चीजें होंगी? कोई भी चीज, कोई भी चलेगा, जरूरी नहीं है, राइट रॉन्ग नहीं है इसमें कुछ भी। इंटीजर्स, इंटीजर्स, ओके। अंजलि? मैथ्स हमेशा Divide. स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। डिवीजन, ओके। तो इतने सारे टर्म्स आपने मुझे दिए सजेशन में, है ना। तो सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये तो नॉर्मल बेसिक ऑपरेशन हो गया, है ना। वेरिएबल्स तो आप लोग वो एक्स वाई जेड वो सारी चीजें आपने पढ़ी होगी 10th स्टैंडर्ड में। इंटीजर्स टाइप्स ऑफ नंबर्स होता है, डिवीजन अगेन ऑपरेशंस होता है। तो मैथ्स पढ़ने के लिए मैं सबसे पहली चीज, हमें मैथ्स के लिए क्या लगता है? मैथ्स जब पढ़ते हो, फर्स्ट भी नहीं, जूनियर सीनियर से मैथ्स में सबसे पहले क्या चीजों से इंट्रोडक्शन होता है आपका? क्या नंबर्स। पढ़ते हो बचपन से, क्या करवाते हैं? नंबर्स, 1 2 3, है ना। 1 ONE 1, TWO 2, THEREE 3, है ना। हाँ, यस। तो सबसे पहले मैथ्स पढ़ना है तो नंबर्स पता होने चाहिए। मैथ्स में क्या क्या नंबर्स यूज करते हैं हम लोग, कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, तब जाके तो आगे करोगे ना। जैसे इंग्लिश के लिए ABCD पता होना चाहिए, वैसे मैथ्स में आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स में क्या क्या होता है, नंबर्स कौन से टाइप्स के नंबर्स होंगे, है ना। वो पहले पता होना जरूरी है नंबर्स के लिए, मैथ्स करना है आपको तो। यस सर। तो नंबर ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल नंबर्स और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। नाम से क्या लगता है, रियल और इमेजिनरी, क्या दिमाग में आता है? रियल नंबर्स, रियल मतलब असली। असली नंबर्स होंगे, तो इमेजिनरी नकली नंबर्स। जो हम लोग इमेजिन इमेजिनरी करते नंबर हैं। जो हम इमेजिन करते हैं, जो एग्जिस्ट नहीं करेंगे बट वो हम इमेजिन करते हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर्स पे हम अभी नहीं करेंगे, स्कूल लेवल तक भी आप लोगों ने इमेजिनरी नंबर्स के बारे में नहीं पढ़ा होगा, 11th में है वो चैप्टर आपको। बट हम जितने भी ऑपरेशंस करते हैं अब तक, जितना भी अपने मैथ्स पढ़ा है ना, वो पूरा का पूरा रियल नंबर के बारे में ही मैथ्स पढ़ा है, ठीक है। रियल नंबर्स में आगे अलग अलग टाइप के नंबर्स होते हैं, हम वो देखेंगे, बट आपने अभी तक जितना भी मैथ्स पढ़ा है सब रियल नंबर्स के ऊपर होता है। तो एक सिंबल दे दूं मैं रियल नंबर को, मैं हर बार रियल नहीं लिखूंगा ना, एक सिंबल दे देते रियल नंबर को।
हाँ सर। रियल नंबर का सिंबल होता है कैपिटल आर। बस कैपिटल आर में जो आर होता है ना, उसका ये जो वर्टिकल लाइन है वो डबल होता है। ठीक है, ये रियल नंबर का सिंबल होता है, ये याद रखना है आप लोगों को। जब भी हम आगे रियल नंबर के बारे में बात करेंगे तो हम रियल वर्ड नहीं यूज करेंगे, सिंबल यूज करेंगे। ठीक है। इमेजिनरी नंबर्स आई होता है, स्मॉल आई, इसकी जरूरत नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है। ठीक है। अब रियल नंबर में भी ना 5 टाइप के नंबर्स होते हैं। एक होता है नेचुरल नंबर, आगे होल नंबर, प्राइम नंबर, Rational number. इंटीजर्स, Prime रैशनल number. नंबर्स, वेरी गुड, रैशनल नंबर्स, और एक लास्ट Prime इरैशनल number. नंबर। ठीक है। रियल नंबर्स में यही सिर्फ 5 टाइप के नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर के बारे में सुना है? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होता है। 1 से शुरू होते हैं, 1 से लेके कहाँ तक जाते हैं? 1 2 3 4, फिर Infinite होते हैं। इनफाइनाइट होता है ना। मतलब वो कभी रुकते हैं क्या नंबर्स? अंजलि, रुचि, आप ध्यान दे रहे हो लेक्चर में? हो आप लोग? यस सर। ओके, वेरी गुड, आंसर दो आप लोगों को भी। ठीक है। होल नंबर्स 0, 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 से लेके Infinite is infinite. इनफाइनाइट। ठीक है। अंजलि बोलो, इंटीजर्स क्या होता है? मिलन, अमोल, रुचि? -2, -1, 0, +1, +2। -2 से शुरू होता है, नहीं, मतलब नंबर लाइन जैसा रहता है। नंबर लाइन जैसा होता है। वेरी गुड। रैशनल नंबर्स, अगर नहीं पता तो बोल दो नहीं पता। ठीक है, म्यूट पे रखने की जरूरत नहीं, एटलीस्ट रिस्पॉन्ड करे उसके लिए। रैशनल नंबर्स, आई गेस ये दोनों नहीं पता होगा, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर नहीं पता होगा। सुना होगा स्कूल में, बट कभी ध्यान नहीं दिया होगा उस चीज के ऊपर, है ना। तो नेचुरल नंबर जैसा आप लोगों ने बोला कि 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक ना। ये कभी स्टॉप होता है नंबर आगे जाके? कभी नहीं भी सर। स्टॉप नहीं होंगे No, ना sir. ये। Yes. लिमिटेड नहीं होते, अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं। ठीक है, Yes. कभी स्टॉप नहीं होंगे। होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं, 0 1 Yes, 2 sir. 3 डॉट डॉट डॉट। इंटीजर्स जो होते हैं ना, इंटीजर्स मतलब देखो, नेचुरल नंबर सबसे Negative छोटा, numbers. नेचुरल नंबर ना सबसे छोटा ग्रुप होता है, नंबर्स का सबसे छोटा ग्रुप होता है नेचुरल नंबर, जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। कोई नेगेटिव नंबर आता है नेचुरल नंबर में? कभी -2 -3 देखा है नहीं नेचुरल सर। नंबर सेट में? नहीं ना। नहीं सर। तो नेचुरल नंबर सबसे छोटा सेट होता है। सेट मतलब एक ग्रुप होता है चीजों का। ठीक है, सेट के बारे में हम करेंगे आगे, बट सेट मतलब एक ग्रुप, कोई भी चीजों का ग्रुप होगा। ठीक है। तो यहाँ पर नंबर्स का ग्रुप है, तो उसको हम सेट डिफाइन करेंगे, नाम हम उसको सेट बोल देंगे। तो नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, 1 से आगे पॉजिटिव नंबर्स। अब वो नेचुरल नंबर में ना 0 डाल दो। मैंने 1, बाकी 1 से सारे नंबर्स थे, मैंने एक 0 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो वो बन गए हमारे होल नंबर्स। तो होल नंबर सेट नेचुरल नंबर सेट से बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा। बड़ा ऑब्वियसली बड़ा होगा ना, बिकॉज इसमें 0 भी आ रहा है साथ में। अंजलि, रुचि, हो आप लोग क्लास में ना? यस सिर्फ सर। अमोल और मिलन की आवाज आ रही है मुझे। ठीक है। इंटीजर्स जो होते हैं उसमें सारे नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, 0 भी होगा, और सारे पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे। मतलब क्या कि अगर मैंने होल नंबर सेट में ना सारे नेगेटिव नंबर्स भी डाल दिए, मैंने बोला कि चलो होल नंबर सेट मुझे कम पड़ रहा है, जैसे कि मैंने नेचुरल नंबर से शुरू किया, मैं सोच रहा ओके ठीक है, 1 + 2 किया मैंने, 3 हो गया, 3 + 4 किया, 7 हो गया, मुझे नंबर्स कम पड़ रहा है। ये जो सेट बनाया ना नंबर्स का, वो नंबर्स जरूरत पड़ती है वो सारे नंबर्स की। ठीक है। तो ना ये आपको आगे मालूम पड़ेगा क्यों ये सारे नंबर्स के सेट को बनाया गया है, क्योंकि आप जब भी आगे मैथ्स करोगे या डेली लाइफ में कोई भी ऑपरेशन करोगे ना, उसके लिए जरूरत पड़ती है मैथ्स की। और उसमें जितने नंबर्स आपके पास होंगे, जितने टाइप्स के नंबर्स होंगे, उतने ही लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, पढ़ाई से रिलेटेड या कोई भी इन जनरल जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, उसमें वो काम आता है। ठीक है, कोई रिसर्च वक्त में, कोई भी चीज में। तो नेचुरल नंबर्स ना कम पड़ रहा था मुझे, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स थे, कुछ था ही नहीं ऑपरेट करने के लिए। तो 0 ऐड कर दिया। 0 की तो वैल्यू भी होती है बहुत ज्यादा। 0 तो है सिर्फ, बट 0 कोई नंबर के पीछे लगा दोगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी ना। तो सर। खुद में वैल्यू लेस है, बट किसी के पीछे लग गया तो काफी ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। इंटीजर्स जो होते हैं, अब मुझे ना पॉजिटिव नंबर्स भी कम पड़ रहे थे, मैंने सोचा अरे हाँ अब मुझे नेगेटिव नंबर्स भी चाहिए, क्योंकि माइनस -2 -3 ये सारी चीजों की भी तो जरूरत होगी। तो नेगेटिव नंबर्स भी इंट्रोड्यूस किया, और नेगेटिव नंबर्स में इंटीजर्स होल नंबर सेट में मैंने नेगेटिव नंबर्स डाल दिए।
नेगेटिव नंबर्स भी इनफाइनाइट, ठीक है, मतलब क्या, माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। तो सारे नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, सारे पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, ऑल नेगेटिव नंबर्स 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ये होता है आपका इंटीजर्स, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. रैशनल नंबर के बारे में नहीं सुना है ना अभी तक, रैशनल और इरैशनल नंबर क्या होता है। अब रैशनल नंबर पता है क्या होता है, फ्रैक्शंस, सिंपल अगर बोलूं तो फ्रैक्शंस, रैशनल नंबर मतलब फ्रैक्शंस। एग्जांपल तो जरा कोई फ्रैक्शंस के। 1/2. 1/2, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 को। मिलन, ठीक है। अंजलि आप हो क्लास में? Yes, sir. हाँ, कोई एक एग्जांपल दो फ्रैक्शंस का। 3/4. 3/4, वेरी गुड। रुचि देर, ओके। मिलन, ठीक है। मैं 6/5 लिख सकता हूँ, अमोल 6/5 है फ्रैक्शन? नहीं. नहीं है, क्यों, क्या प्रॉब्लम है इसको फ्रैक्शन में होने से रोकने की? सर नीचे स्मॉल। अच्छा, फ्रैक्शंस में नीचे स्मॉल नंबर ऊपर बड़ा नंबर से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फ्रैक्शंस में कोई भी नंबर हो सकता है, बस कोई भी नंबर को डिवाइड करोगे ना वो फ्रैक्शन बन जाता है। 1/2 का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में, 1/2 मतलब क्या होता है, 1/2 ही तो होता है ना 1/2 का मतलब। Yes, इसको sir. बस ऐसे लिखने के बदले मैंने अपना काम इजी कर लिया, मैंने अपॉन लिख लिया। 3/4 मतलब क्या होता है, 3/4। Yes, sir. 7/5, ये भी एक फ्रैक्शन ही हो गया ना, 7/5 लिख सकता हूँ मैं, करेक्ट। Yes, sir. हाँ, तो ये फ्रैक्शंस होते हैं। रैशनल नंबर्स में ना सारे फ्रैक्शंस आएंगे, कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी दो नंबर को डिवाइड करोगे तो आपको एक रैशनल नंबर मिलता है। और अब देखो धीरे धीरे आपको मालूम पड़ेगा कि नेचुरल नंबर से बड़ा सेट होता है होल नंबर्स, होल नंबर से बड़ा सेट होता है इंटीजर्स, इंटीजर्स से बड़ा सेट होता है रैशनल नंबर्स का। इरैशनल नंबर से एक अलग ही सेट होता है, वो हम देखेंगे इरैशनल नंबर्स क्या होता है। तो इससे मुझे क्या मालूम पड़ता है कि होल नंबर में ना सारे के सारे नेचुरल नंबर आएंगे, करेक्ट। होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर मिलेंगे मुझे। लेट्स से होल नंबर के सेट में मुझे ढूंढना है 7, 7 है होल नंबर सेट में? Yes, sir. नेचुरल नंबर सेट में आ रहा है 7? Yes, sir. वेरी गुड। इंटीजर्स, इंटीजर्स ना होल नंबर से भी ज्यादा बड़ा सेट होता है। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर वो सारे हमने देखे। अब जो रैशनल नंबर होता है ना, रैशनल नंबर में डेसिमल भी आता है, डेसिमल पढ़ा होगा ना, 1.76, 1.5, 3.703 अगर लिखना है तो 7.917, ये सब पॉइंट वाले नंबर देखे हैं डेसिमल्स, ये हम इसको डेसिमल बोलते हैं, Yes, sir. है ना। ये सारे भी रैशनल नंबर में आएंगे, वो कैसे आता है वो हम देखेंगे डिवीजन जब आगे करेंगे तब, ठीक है। तो फ्रैक्शंस मतलब रैशनल नंबर मतलब क्या, कि ऐसे नंबर जिसको आप फ्रैक्शन की तरह लिख सकते हो, ठीक है। फ्रैक्शन की तरह लिख सकते हो मतलब कोई भी दो नंबर को डिवाइड करोगे तो उसका कुछ डेसिमल में आंसर आता है, कभी कभी पूरा आंसर भी मिल जाएगा, होल नंबर भी मिल जाएगा, तो वो नंबर को हम हमेशा रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि अगर मैंने 6/3 लिखा, 6/3 का आंसर क्या होता है, 2/1. 2/1 मतलब 2 ना, तो 2 एक रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? हाँ. होगा ना, बिकॉज मैं 2 को 6/3 लिख सकता हूँ, मैं 2 को 8/4 लिख सकता हूँ, मैं 2 को 10/5 भी लिख सकता हूँ, करेक्ट। Yes, sir. हाँ, तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो वो आपका रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आएंगे, नेचुरल नंबर्स भी आएंगे, ठीक है। Yes, sir. और डिटेल में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, बट अभी के लिए इतना नॉलेज रखो कि फ्रैक्शंस मतलब रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। जब ऑपरेशंस करेंगे ना नंबर्स के ऊपर तब हम देखेंगे। और रैशनल का मतलब क्या होता है, रैशनल वर्ड का कभी मीनिंग पता किया है, रैशनल का मतलब क्या होता है? रैशनल मतलब होता है लॉजिकल, लॉजिकल या विद रीजन। तो लॉजिकल मतलब क्या मालूम है, रैशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर ना जिनको कोई लॉजिक से निकाला है आपने। 6/3 क्या मुझे 2 मिला, 6/3 एक लॉजिक था ना मेरा, 6/3 तो Yes, होता sir. है, Yes, डिवाइड sir. हो रहा है, मुझे आंसर आ रहा है 2। अगर मैंने लिखा लेट्स से 10/100,
ये कितना होता है 0.1 होता है, क्योंकि 0 0 कैंसिल, 1/10 0.1 होता है। ठीक है, तो जो 0.1 है ना, ये भी मेरा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, क्योंकि मैंने 0.1 निकाला कैसे, इसका रीजन क्या था 0.1 आने का, बोलो। क्योंकि मैंने 10 को जब 100 से डिवाइड किया तो मुझे 0.1 मिला ना, तो ये मेरा रीजन हो गया। ठीक है, रीजन मतलब ये कैसे आया, वो आपको उसका अगर सोर्स मिल गया, आपका नंबर कहाँ से आया उसका सोर्स ढूंढना है आपको। अगर उसका रीजन मिल गया आपको तो वो रैशनल नंबर होगा। इरैशनल का मतलब होता है, इरैशनल मतलब रैशनल का ऑपोजिट, इलॉजिकल। मतलब ये नंबर का ना कुछ लॉजिक ही नहीं होता, कुछ मतलब नहीं होता है नंबर्स का। जैसे कि सिंपल एग्जांपल है पाई। पाई के बारे में पढ़ा है, पाई क्या होता है? रुचि, अंजलि, कोई आंसर दो। पाई मतलब, पाई पढ़ा है स्कूल में? 180 क्या होता है? पाई का वैल्यू 180 180। 180 डिग्रीज। यस सर। एंगल्स की बात नहीं कर रहा, सर्कल में सर्कमफेरेंस में पढ़ा है पाई? वो तो Yes, आप sir. लोग ट्रिगो में यूज करते हो ना। क्या था पाई? 3.14 22/7. डॉट 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 डॉट, या तो हम लोग और एक लिखते हैं 22/7। किस जगह पर यूज करते हैं हम ये? सर्कल में, Circumference. सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, फिर एरिया ऑफ सर्कल, स्फीयर के फॉर्मूला में, हेमिस्फीयर के फॉर्मूला में, जितने भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे उसके एरिया, वॉल्यूम, सारी चीजों को निकालने में पाई यूज करते हैं। तो पाई के बारे में एक चीज पढ़ा होगा ना, पाई के बारे में, कि नेवर एंडिंग नंबर होता है। नेवर एंडिंग मतलब कभी खत्म ही नहीं होता है नंबर। 22/7 से कंफ्यूज मत होना, वो मैं बताऊंगा क्यों 22/7 नहीं होगा वो। बट नेवर एंडिंग नंबर, नेवर एंडिंग का मतलब क्या होता है? कभी एंड नहीं होता है। कभी एंड नहीं होता। तो जब मैं लिखता हूँ पाए 3.14 डॉट 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 डॉट, तो पता है क्या हो रहा है, ये नंबर ना कभी एंड भी नहीं हो रहा, और इसके ना डिजिट्स भी रिपीट नहीं होते। मतलब क्या कि इधर लेट्स से 14 1.34 142857 समथिंग कुछ होगा, तो ना ये रेकरिंग भी नहीं है। रेकरिंग मतलब रिपीट नहीं हो रहे कोई डिजिट्स। जैसे अगर मैंने रैशनल नंबर लिया, 2/3 करोगे तो कितना आता है आंसर? 0.6666 डॉट डॉट डॉट, ये कभी खत्म नहीं होगा। बट ये नंबर खत्म नहीं हो रहा, ये तो मुझे पता है, बट इसमें डिजिट्स रिपीट हो रहा है क्या अंजलि? डिजिट्स रिपीट हो रहा है इसमें? यस सर। डिजिट्स रिपीट हो रहा है ना, तो ये रैशनल नंबर होगा। क्योंकि रैशनल नंबर में ना, या तो आपका डेसिमल वैल्यू खत्म हो जाएगा, मतलब लेट से 1.25 समथिंग कुछ होगा। ठीक है, ये खत्म हो रहा है, टर्मिनेटिंग है ये। टर्मिनेटिंग मतलब एंडिंग, कहीं पर रुक जाता है जाके। टर्मिनेटिंग है कि नहीं है मिलन? यस सर। है ना टर्मिनेटिंग? तो टर्मिनेटिंग है तो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, डेसिमल वैल्यू में अगर टर्मिनेटिंग है तो रैशनल नंबर होगा। 0.66666 रुचि, ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब एंडिंग है कि नेवर एंडिंग है? नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है ना। बट नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है नंबर। देखो ध्यान से, 666 रिपीट हो रहा है। तो अगर कोई डेसिमल वैल्यू अगर रिपीट भी हो रहा है ना, और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो भी वो रैशनल नंबर ही होगा। बट इरैशनल का तो कुछ अलग ही लॉजिक है, ये एंड भी नहीं हो रहा और ना इसके डिजिट्स रिपीट हो रहा है। सारे डिजिट्स अलग होंगे, इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं आता। मतलब ये पैटर्न जो है ना नंबर्स का, ये कभी रिपीट नहीं होगा आगे जाके, कहीं पर भी नहीं होगा। और इसको आप ना एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। मतलब कोई दो नंबर को डिवाइड करके आपको ये आंसर आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पाई की वैल्यू 22/7 रॉन्ग है वैसे, ये स्कूल लेवल पे हम क्यों करते हुए मैं बताऊंगा। बट इसको ना, पाई को ना कभी लिख ही नहीं सकते डेसिमल के वैल्यू में, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में आप लिख नहीं सकते 22/7 मतलब पाई होता है, नहीं वो रॉन्ग है। क्योंकि 22/7 का आंसर कभी ये आता ही नहीं है। 22/7 का आंसर कुछ अलग ही आएगा, थोड़ा सा अलग होता है। स्टार्टिंग के डिजिट सेम होंगे, आगे का कुछ अलग ही होता है उसका आंसर, और वो मे बी रिपीट भी होता है आगे जाके। बट इसमें कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा, और इसका मैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में भी नहीं लिख सकता। तो इरैशनल नंबर्स मतलब ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जिसके वैल्यूज रेकरिंग भी नहीं होते, नॉन रेकरिंग। ठीक है, नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और कांट बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शंस। ठीक है, कांट बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शंस, मतलब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख नहीं सकते आप इस नंबर्स को। यहाँ तक समझा? सबको क्लियर है? नहीं समझा तो बोलो, मैं वापस से रिपीट कर दूंगा ये वाला पार्ट। सर ये इररेशनल वाला एक बार रिपीट करो। ओके, देखो
स्कूल में जो पाए पढ़ा था ना 22/7, इसको भूल जाओ। 22/7 हम रॉन्ग पढ़ते हैं स्कूल में। दूसरा वैल्यू पढ़ा था पाए का, क्या था? 3.14 3.14 किया था ना। 3.14 के आगे भी डिजिट्स होते हैं उसमें, बट हमको स्कूल में कैलकुलेशन करना है ना स्कूल में, तो कैलसी यूज करते हो कैलकुलेशन के लिए कि हाथ से करते हो ऐसे ही अपने बुक में सॉल्व करके? बुक में सॉल्व करके। बुक में सॉल्व करके यूज करते हो ना। तो अगर मैंने आपको इतना बड़ा नंबर दे दिया सॉल्व करने के लिए, तो कभी खत्म ही नहीं होगा आपका कैलकुलेशन। ये नंबर ही खत्म नहीं हो रहा तो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे उस नंबर को? या डिवीजन करना होगा तो कैसे डिवीजन करोगे? तो इसलिए अपना काम इजी करने के लिए हम उसको 22/7 लिखते हैं, तो 3.14 लिखते हैं। बट एक्चुअली में जो पाए होता है ना, वो एंड नहीं होता कभी भी। ऐसा ये एक्चुअल जो पाए होता है ना, ऐसा होता है। ये 3.142857, आगे भी कुछ डिजिट्स होंगे इसके, और ये कभी खत्म नहीं होता। और ये जो पैटर्न है ना 142857, ये रिपीट भी नहीं होगा, कुछ अलग ही नंबर होंगे। लेट से 68971052367 कुछ भी नंबर्स आएंगे, कोई पैटर्न नहीं है इसका। तो ये एंड हो रहा है कभी? ये नंबर कभी एंड होगा? नो सर। और कुछ पैटर्न दिख रहा है नंबर में? कुछ पैटर्न हो रहा है क्या नंबर में? मतलब ऐसा कुछ लग रहा है कि ये पैटर्न से ही हो रहा है? नो। तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रेकरिंग होते हैं, नॉन रेकरिंग मतलब कोई रिपीट नहीं हो रहे नंबर्स, तो उसको हम इरैशनल नंबर बोलते हैं। और इरैशनल क्यों बोलते हैं ना? क्योंकि उसका कुछ रीजन ही नहीं होता है। नंबर आए कैसे, आपको कैसे पता चलेगा बताओ? फ्रैक्शंस के लिए तो मालूम पड़ गया आपको, रैशनल नंबर मतलब कोई फ्रैक्शन से मिल गया, मतलब कोई दो नंबर को आपने डिवाइड किया और आपको आंसर आ गया फ्रैक्शंस, और वो आपका रैशनल नंबर होगा। इसको कैसे ढूंढोगे? ये कहाँ से आया नंबर 3.14? ये तो पता ही नहीं चलेगा ना 3.14 मिला कैसे। कोई दो नंबर, मतलब कौन से ऐसे दो नंबर थे जिनको डिवाइड करने से आपको ये आंसर आया? तो इसका सोर्स मालूम पड़ रहा है क्या नंबर का, कैसे मिला ये नंबर? नो। नो। तो ये नंबर आप इसको इरैशनल नंबर बोलोगे। ठीक है, इसके और एग्जांपल्स दूं? स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका आंसर क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 का? सॉल्व होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2? नो। नहीं होता ना। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी जो होता है ना 1.41 डॉट डॉट डॉट, ये भी इरैशनल होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये सॉल्व होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3? अंजलि, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का आंसर सॉल्व होता है कि नहीं होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3? नहीं होता है। नहीं होता है ना, स्कूल में तो नहीं गया हमने। 1.73 डॉट 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 समथिंग होता है। रुचि, स्क्वायर रूट ऑफ 4 सॉल्व होता है? लगता है रुचि नहीं है क्लास में। यस सर। अमोल, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2। 2 होता है ना। इसका आंसर मिल रहा है ना आपको? स्क्वायर रूट ऑफ 4 मिल रहा है, ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नंबर इसके आगे कुछ है नहीं। तो ये इरैशनल नहीं होगा, ये इरैशनल नहीं होगा, क्योंकि इसका कुछ आंसर आ रहा है आपको। और ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है, टर्मिनेट हो रहा है, मतलब रुक जा गया है नंबर। तो ऐसे नंबर ना, ऐसे रूट जिसका आप सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे कि अगर मैंने बोला कि क्यूब रूट ऑफ 7, लेट से क्यूब रूट ऑफ 7, ये भी सॉल्व नहीं होता। तो ये भी इरैशनल नंबर होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 5, 5 का स्क्वायर रूट मिलता है क्या? नो सर। ये भी इरैशनल नंबर होगा। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स होते हैं इरैशनल नंबर के। कुछ और एग्जांपल दे सकते हैं लॉजिक लगा के? स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, ऐसा कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता। कोई भी रैंडम नंबर बोल सकते हो, बस स्क्वायर रूट ऑफ 1। स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो आता है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 11। होता है। वेरी गुड। स्क्वायर रूट ऑफ 11। स्क्वायर रूट ऑफ, अंजलि बोलो। 13। 13, वेरी गुड। रुचि? 21। ओके, वेरी गुड अमोल, 21। तो ये सारे नंबर जो होंगे वो इरैशनल नंबर्स होंगे। अब समझा इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? यस सर। हाँ, इसके मैं नोट्स दूंगा, तो ये थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर किया ना हमने पहले। अमोल, क्या होता है नेचुरल नंबर्स? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, बराबर लिखा है अंजलि मैंने ये? नेचुरल नंबर यही होते हैं? सर। वेरी गुड। अब जैसे मैंने रियल नंबर को एक सिंबल दिया, मैं नेचुरल नंबर को भी दे दूं एक सिंबल? यस सर।
क्या देना चाहिए नेचुरल नंबर को? रियल नंबर को r दिया था ना मैंने, तो नेचुरल नंबर को क्या देना है? n। वेरी गुड, n। तो n कैसा लिखोगे? n में जो ये लाइन होता है इसको डबल लिखना है, ठीक है? यस तो ये सर। आपका नेचुरल नंबर होता है। होल नंबर एक बार वापस से रिवाइज करेंगे। मिलन, होल नंबर्स क्या होता है? सर जो 0 से स्टार्ट होता है ओ। इनफाइनाइट होता है। जो 0 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी तक जाता है। तो इसका क्या होना चाहिए सिंबल फिर? w। W। ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है ना कि नेचुरल नंबर का जो सिंबल है n, होल नंबर्स का ना कोई सिंबल नहीं होता, w होल नंबर का सिंबल नहीं होता। मैंने नेचुरल नंबर से होल नंबर पे आने के लिए क्या ऐड किया मैंने, ये हमने देखा था स्टार्ट में। नेचुरल नंबर से होल नंबर आने के लिए मैंने एक नंबर ऐड किया था, क्या था वो नंबर? 0। वेरी गुड, 0 ना। तो मैं ऐसा लिखूं नेचुरल नंबर, अच्छा सेट की बात करें ना, नेचुरल नंबर सेट, हमने क्या बोला? नेचुरल नंबर सेट। ठीक है, सेट मतलब क्या? ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर एलिमेंट्स क्या है? अपना नंबर्स। ठीक है, कोई भी चीज का ग्रुप मतलब सेट होता है। ठीक है, तो सेट में ना प्लस माइनस ये सब कुछ हम लोग नहीं डिफाइन करते। सेट में एक होता है यूनियन करके, यू ऐसा सिंबल किया है स्कूल में, यू इंटरसेक्शन यूनियन। यस यस। हाँ, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, तो ये यूनियन होता है। और हमने क्या ऐड किया रुचि इसमें, या अंजलि, दोनों में से कोई भी आंसर दे सकता है। 0। वेरी गुड, 0। तो ये आपका सिंबल होता है होल नंबर्स का। समझाइए। यस सर। तो इसको कैसे रीड करोगे? n यूनियन 0। यस सर। हाँ। फिर थर्ड टाइप क्या पढ़ा मिलन? थर्ड कौन से नंबर्स देखे? इंटीजर्स। वेरी गुड। अंजलि, क्या होते हैं इंटीजर्स? इन्फिनिटिव से स्टार्ट होता है, 0, -1 और इन्फिनिटिव। हाँ, क्या बोलोगे? माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है और फिर 0 होता है और प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। इसको अगर सिंपल वर्ड्स में बोलना है तो ऑल द नेगेटिव नंबर्स एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स प्लस 0। ठीक है, 0 भी होता है साथ में। तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं, डॉट 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 -3 -2 -1 फिर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये ठीक है? सारे नेगेटिव नंबर्स भी आ गए मेरे, Yes, 0 भी sir. आ गया, 1 2 3 भी आ गया। यस यस Yes, यस sir. सर। फोर्थ टाइप क्या था अंजलि? अच्छा, इंटीजर्स को एक सिंबल देना है। इंटीजर्स को क्या देंगे? इंटीजर्स के लिए ना आई नहीं होगा, ठीक है? इंटीजर्स के लिए हम यूज करते हैं जेड। स्कूल में पढ़ा है जेड इंटीजर्स के लिए? Yes, sir. हाँ, यस सर। इसमें जेड के लिए सिंबल क्या होगा? डबल। ठीक है, इसमें अभी जो भी आप नोटेशन पढ़ोगे ना सेट के लिए, उसमें हमेशा डबल हम लोग लाइन यूज करते हैं कोई ना कोई जगह पर, जैसे रियल नंबर में किया था। यहाँ Yes, पर sir. भी डबल जेड में यहाँ पर स्टैंड आएगा, ठीक है? फिर अंजलि बोलो, इंटीजर्स के बाद कौन से नंबर्स किए थे हमने? मिलन? रैशनल। रैशनल नंबर्स, वेरी गुड। इसका सिंबल होता है क्यू होता है, ठीक है? क्यू, ये मैं बताऊंगा क्यू क्यू होता है। क्या होता है अंजलि रैशनल नंबर्स मतलब? सिंपल वर्ड्स में रैशनल नंबर्स मतलब? फ्रैक्शंस। वेरी गुड, फ्रैक्शंस। मतलब ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शंस की फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। इसको ऐसा लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हो कि कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन। करेक्ट है? Yes, sir. रुचि, आप हो क्लास में कि इंटरनेट इश्यू है कुछ? ओके, ठीक है। Sorry, sir, I have an internet issue. कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं हो रहा तो चैट में भी डाल दोगे तो भी चलेगा, बट लेक्चर पे ध्यान दो, ठीक है? कुछ डाउट होगा तो मुझे बोलो बीच में, अगर कुछ डाउट होगा तो। और आप लोग ऐसा मत सोचना कि मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ तो बीच में बोल नहीं सकते। कोई भी पॉइंट पे डाउट है बोलो, उसके बाद ही मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? कोई भी चीज नहीं समझ रही, छोटी से छोटी चीज भी नहीं समझ रही, पूछ लो, ठीक है? फिर रैशनल नंबर्स किया ना हमने। रैशनल नंबर्स में हमने देखा कि कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शंस। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आता है दिमाग में कि क्या होगा फ्रैक्शंस के लिए। नंबर्स के लिए ना एक लोकेशन होता है, देखो
यहाँ पर 0 है, क्या आता है राइट में मिलन? यहाँ पर 0 के राइट में क्या आता है? पॉजिटिव। ओके वेरी गुड, पॉजिटिव नंबर्स ना 1 2 3 4 5। अंजलि लेफ्ट में कौन से नंबर्स आएंगे? नेगेटिव। वेरी गुड, नेगेटिव, -1 -2 -3 -4। ठीक है, यहाँ तक समझा? यहाँ तक क्या किया है मैंने? नंबर लाइन बनाया, ये स्कूल में किया होगा यस नंबर सर। लाइन। नंबर लाइन पता है क्या होता है? नंबर्स का लोकेशन होता है, ये नंबरों का ना घर होता है। ठीक है, ये नंबर लोगों की कॉलोनी है। जितने भी नंबर्स पूरे वर्ल्ड में आप, जितने भी नंबर्स आप पढ़ोगे पूरे लाइफ मैथ्स में, जितने भी नंबर्स पढ़ोगे, ये सारे नंबर्स ना नंबर लाइन पे सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, अब इसको हम और एक्सपांड करते हैं ग्राफ में। जो आप बुक में ग्राफ बनाते हो उसमें 2 एक्सिस बनाते हो ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया होगा तो यस कौन सर। से 2 एक्सिस होते हैं Yes, बुक में जो sir. बनाते हो? एक्स एक्सिस वाई X and Y. वेरी गुड, एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें हम सिर्फ एक ही प्लेन नंबर कर रहे हैं, सिर्फ एक लाइन को स्टडी करना है, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस बनाया है। ठीक है, वो डायमेंशंस वाला पार्ट है, वो अभी नहीं करेंगे, आगे करेंगे वो। तो ना ये नंबर लोगों का ना कॉलोनी है, यहाँ पर जितने भी नंबर करोगे सब इधर सिचुएटेड होंगे। जो आज हम नंबर पढ़ने वाले हैं ना, ये सारे नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, सारे, सिर्फ ये लाइन के ऊपर सारे नंबर्स, रैशनल, इरैशनल, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, सारे नंबर्स मिल जाएंगे। यस सर। अब रैशनल नंबर में, अच्छा ये देखते हैं पहले कि नेचुरल नंबर में क्या होता है। नेचुरल नंबर में 1 के बाद ये सारे नंबर्स होंगे ना, 1 2। अच्छा 1 और 2 के बीच में गैप रहेगा नेचुरल नंबर में? 1 और 2 के बीच में कोई नंबर आता है क्या? अगर Yes, sir. नेचुरल नंबर सेट की बात करूँ तो यस सर। कौन सा नंबर आता है 1 और 2 के बीच में 1.5। नेचुरल नंबर में? नेचुरल नंबर तो हमने बोला 1 2 3 4 5 होता है। नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो जब भी नेचुरल नंबर करोगे तो 1 और 2 3 4 कोई भी नंबर के बीच में दूसरा नंबर नहीं आएगा, पॉइंट वाले नंबर्स नहीं होते नेचुरल नंबर में। तो 1 2 3 यहाँ पर बीच में जगह खाली है पूरी, यहाँ पर भी, Yes, sir. यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। होल नंबर्स क्या होंगे अंजलि? कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं होल नंबर्स? 0 0 से राइट की लेफ्ट? राइट। 0 से राइट की तरफ, वेरी गुड। क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स है ना, पॉजिटिव नंबर्स राइट में ही होंगे, तो राइट की तरफ। तो 0 से 0 और 1 के बीच में कोई नंबर होगा, या 1 2 के बीच में, या 2 3 के बीच में? क्या लगता है मिलन, होगा नंबर? No, sir. नो, क्योंकि 0 1 2 हमने होल नंबर्स को यही डिफाइन किया कि 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, कुछ भी बीच में दूसरे नंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, इंटीजर्स नेगेटिव नंबर से, तो इंटीजर्स यहाँ से पूरा शुरू होता है, ये पूरा लाइन। इंटीजर्स मतलब ये पूरे लाइन पे जो नंबर्स आपने मार्क किए ना, मार्क किए वही नंबर्स। ठीक है, ये सब नंबर्स, ये इसके बीच में भी अगेन कोई भी नंबर्स नहीं आते, डेसिमल वाले कोई भी नंबर्स नहीं आएंगे। ठीक है, अब बात आती है रैशनल नंबर की। तो अमोल ने जो बोला ना कि बीच में कोई नंबर्स आते हैं कि नहीं, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था और अमोल ने बोला कि 1 और 2 के बीच में भी नंबर्स आएंगे, वो कब आते हैं पता है? रैशनल नंबर में आते हैं। 1 2 के बीच में यहाँ पर 1.5 हो सकता है, और क्या हो सकता है 1 और 2 के बीच में? अंजलि एग्जाम्पल, 1 2 के बीच में कोई नंबर आएगा, कोई भी डेसिमल नंबर, 1 पॉइंट समथिंग, 1.3 1.4 1.25 1.25। अमोल 1.3 1.3, 1.6 1. ओके 1.6। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये 1 है और ये 2 है, तो 1 और 2 के बीच में भी इतनी सारी जगह है। ये लाइन कैसे बनता है? डॉट से, कलेक्शन ऑफ डॉट्स, ये छोटे 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 छोटे, जब मैं डॉट्स को एक साथ कलेक्ट कर लूंगा तो पूरा लाइन बनता है ना, एक लाइन सेगमेंट बनता है। Yes, sir. इसमें कितने सारे डॉट्स है, काउंट कर सकते हो डॉट्स, कितने डॉट आएंगे 1 से लेके 2 के बीच में? 10. 10 डॉट्स पक्का? अमल क्या लगता है, 10 आएंगे कि 100 कि 1000, क्या होगा? Infinite. वेरी गुड, इनफाइनाइट। Finite. इनफाइनाइट नंबर्स होंगे 1 और 2 के बीच में भी। मतलब क्या, 1.22 हो सकता है, 1.23768 डॉट डॉट डॉट, ये भी हो सकता है। फिर 1.33333 ये भी हो सकता है। तो जितने भी डेसिमल वाले नंबर होंगे सारे के सारे इसमें आएंगे। तो मुझे बताओ कि 3/2 कहाँ पर आएगा? 3/2 मतलब कितना होता है, इसका वैल्यू क्या होता है 3/2 का? पेन पेपर होगा तो उससे डिवाइड भी कर सकते हैं। 0 point कुछ 3/2
मिलन? ठीक है। नहीं पता सर। स्कूल में डिवीजन पढ़ा है स्कूल में? 3/2। तो 3 के पास में 2 के टेबल वाला कौन सा नंबर होता है? 2 1 जा 2। 1.5। यहाँ पर 1 बचा, ये 1 2 से छोटा होगा तो मैं एक पॉइंट लगाता हूँ, फिर यहाँ पर मुझे 0 का परमिशन मिलता है लगाने का, और बाद में 2 5 जा 10, तो 1.5 -10 और 0 1.5। कहाँ पर आएगा 1.5? 1 और 2 के बीच में कहाँ पर आएगा? मिडल में सर। एकदम मिडल में, तो 1.5 यहाँ पर आएगा। अब समझ रहे हैं नंबर्स कैसे मिलेंगे? तो 3/2 कहाँ पर आ रहा है? 1 और 5 के, 1 और 2 के बीच में। फिर ऐसे मैंने अगर 7/2 बोला तो 7/2 गैस कर सकते हो, बोलो 7/2 कितना होगा? 3.5। वेरी गुड, 3.5। इजी है ना, अपॉन 2 करना है। 7 का आधा कितना होता है? 3.5 ना, 3.5 मतलब 3.5 ही तो होता है। अंजलि समझ रहा है? रुचि, sir. अंजलि समझ रहा है? आप लोग भी आंसर दो थोड़ा। यस सर। ओके। तो जितने भी डेसिमल वाले नंबर होंगे वो सारे रैशनल नंबर्स में आएंगे, ठीक है? इसमें थोड़ा और डिटेल में हम करेंगे क्या होता है रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस वगैरह। अभी के लिए खाली याद रखो नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होता है, होल नंबर्स का सेट क्या होता है, इंटीजर्स का सेट क्या होता है। नेचुरल, अच्छा रैशनल नंबर समझा ना? मेरे पूरे नंबर लाइन पे जितने भी खाली गैप है ना बीच में, वो सब जगह पर रैशनल नंबर्स आएंगे। कितने? इनफाइनाइट नंबर्स। 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट, 2 3 के बीच में इनफाइनाइट, 3 4 के बीच में इनफाइनाइट, मतलब अनलिमिटेड नंबर्स, ठीक है? बहुत सारे नंबर्स होंगे। फिफ्थ टाइप क्या था? इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स। क्या होता है इररेशनल नंबर्स, अमोल? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। और नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ओके। अंजलि, और क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग तो इसमें आ जाएगा ना, रैशनल नंबर्स में आ जाएगा ना टर्मिनेटिंग। इसमें टर्मिनेटिंग जो आता है। रिकरिंग नहीं करते। हाँ, रैशनल नंबर्स में क्या होगा? टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप हो जाते हैं वो नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, ठीक है? रेकरिंग इंपॉर्टेंट है, अगर रेकरिंग नहीं हो रहा तो रैशनल नंबर नहीं होगा वो। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, ठीक है? और यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, और इसमें और एक, इसका ऑपोजिट लिखना है बस, जो भी ऊपर पड़ा है ना रैशनल में उसका ऑपोजिट। रैशनल के लिए मैंने बोला कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शंस, तो इरैशनल के लिए क्या लिखूंगा मैं? Can't be expressed as a fraction. गुड, कांट बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शंस। ठीक है, यहाँ तक पूरा क्लियर है सबको? कौन से जो 5 टाइप के नंबर्स Yes, हमने sir. किए रियल नंबर्स। इरैशनल नंबर के लिए सिंबल दे दे एक। अभी इरैशनल का ही सिंबल बचा है, बाकी सबको तो हमने एक एक सिंबल दे दिया। इरैशनल के लिए सिंबल होता है क्यू, और ऊपर एक डैश बना देते हैं हम, क्यू डैश। क्यू Yes, डैश sir. मतलब पता है क्या होता है? रियल नंबर है ना, रियल नंबर में से अगर आपने सारे रैशनल नंबर्स को माइनस कर दिया ना, तो आपको इरैशनल नंबर मिलता है। और इसको हम लोग आर माइनस क्यू भी बोलते हैं, या कभी कभी सिर्फ क्यू डैश भी बोलेंगे, ठीक है? मतलब रियल नंबर में से रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर को माइनस कर दो। रैशनल नंबर में इंटीजर्स आते हैं? No, sir. क्यों नहीं आएंगे रैशनल नंबर में इंटीजर्स? रैशनल नंबर्स तो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, पॉइंट भी होता है। इंटीजर्स में तो सिर्फ नेगेटिव जीरो नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर, पॉइंट नहीं होता, तो ये इसमें नहीं मिल सकता। हाँ सर। 3 अगर मैं ढूंढूंगा तो 3 मुझे मिलेगा रैशनल नंबर सेट में। अंजलि, मिलेगा क्या 3 रैशनल नंबर सेट में? नहीं सर। क्यों, रैशनल नंबर में 3 नहीं आता? सर आता है, फ्रैक्शन में डिवाइड होता है तब। बिना फ्रैक्शन के भी आ जाएगा ना, 3 जरूरी नहीं ना, फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है तो ओके, ठीक है, 6/2 लिख सकते हो 3, बट कोई भी इसमें से ऊपर ना, ऊपर से कोई भी नंबर, ये सब इसमें आएगा, ठीक है? जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो ना, आपका बढ़ रहा है, नंबर का सेट बढ़ रहा है, मतलब क्या? नेचुरल नंबर होल नंबर्स में मिलेंगे आपको, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर सेट में होंगे, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स में होंगे, इंटीजर्स सारे रैशनल नंबर्स में होंगे,
और रैशनल इरेशनल में नहीं होंगे, ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट है, ये दोनों दोस्त नहीं है, ये सब दोस्त है। तो नेचुरल हो गया, नेचुरल से ज्यादा होल नंबर्स होते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर्स सारे ढूंढ सकते हो आप होल नंबर सेट में, बस होल नंबर में एक जीरो एक्स्ट्रा होता है। होल नंबर्स मिलेंगे इंटीजर्स में, मुझे सारे होल नंबर्स इंटीजर्स में है क्या? 0 1 2 3 इंटीजर्स में आते हैं? यस सर। आते हैं ना, लेकिन इंटीजर्स में एक्स्ट्रा क्या है फिर? हाँ। अलग क्या है फिर होल नंबर से इंटीजर्स में? माइनस आर है। वेरी गुड, नेगेटिव नंबर्स एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब इंटीजर्स मुझे सारे मिलेंगे रैशनल नंबर्स में, -1 -2 सब आता है रैशनल नंबर में, यस सर। आता है ना, क्योंकि हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया था। तो नंबर इस रैशनल नंबर में एक्स्ट्रा क्या है फिर? अगर इंटीजर सब आता है तो एक्स्ट्रा क्या है? ये जो दो गैप है ना, ये दो गैप के बीच में जो नंबर्स है वो एक्स्ट्रा यस है ना। 1.5 1.6 3.2 7.8, समझा सब यहाँ तक सबको? यस सर। मिलन, अमोल, यस सर। मिलन, Yes, sir. Yes, sir. अंजलि, रुचि, Yes, sir. ओके, ठीक है। और इरैशनल मतलब क्या? कि रैशनल का एग्जाम ऑपोजिट, जो रैशनल हो गए, रैशनल के अलावा जितने भी नंबर है सारे इरैशनल होंगे, और रैशनल प्लस इरैशनल मिला के अगर आपको रियल नंबर सेट चाहिए, क्या लिखूंगा मैं रियल नंबर्स के लिए? रियल नंबर्स इज इक्वल टू रैशनल नंबर प्लस क्या आएगा? इरैशनल नंबर्स, यस सर। ठीक है। ये दोनों को मिला दोगे तो पूरा रियल नंबर मिल जाएगा आपको, सारे रियल नंबर्स जितने भी हम काउंट करते हैं सारे के सारे रियल नंबर्स। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अंजलि, रुचि, मिलन, Yes, sir. ओके। Yes. ओके, देखो अभी आप लोग सोच रहे हो कि सर ये नंबर्स जो आपने पढ़ाए हमको, ये हमारे काम के क्या है? 10th तक तो किसी ने नहीं पढ़ाया था नंबर्स के रियल नंबर्स होते हैं, उसमें नेचुरल होता है, इंटीजर्स होता है, फिर होल नंबर्स होते हैं, रैशनल होते हैं, इरैशनल होते हैं। तो इसका सिंपल सा रीजन ये है ना कि जब भी मैथ्स पढ़ोगे ना, मैथ्स में हर जगह पर नंबर्स पढ़ने हैं आपको, है ना। जब इंग्लिश पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो सबसे पहले इंग्लिश में? लेटर्स ABCD, बाद में क्या पढ़ते हैं उसमें? हम डिवाइड करते हैं, वावल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना। वावल्स मतलब क्या? A E I O U, करेक्ट। और कॉन्सोनेंट्स मतलब इसके अलावा जितने भी होंगे लेटर्स, यही पढ़ते हैं ना हम लोग इंग्लिश में एकदम स्टार्टिंग में, जब बेसिक इंग्लिश जब हम पढ़ रहे होते हैं एकदम स्टार्टिंग में, जूनियर सीनियर में या फर्स्ट स्टैंडर्ड में। गाइस आंसर, एटलीस्ट माइक ऑन करो तो मुझे पता चलेगा कोई सुन रहा है कि नहीं। एटलीस्ट माइक ऑन करके आंसर करो, ताकि रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो फिर मुझे समझेगा कैसे आप लोगों को कैसे आ रहा है। यस सर। नहीं आ रहा बोलो, चलेगा। नहीं आ रहा बोलो कि सर नहीं समझ रहा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वापस से। तो पहले ये वावल्स और कॉन्सोनेंट्स नहीं पढ़ोगे तो समझेगा कि वर्ड कैसे फॉर्म करते हो। जैसे मैंने बोला अमोल, अमोल में दो वावल्स आते हैं, ए और ओ। वावल्स ही यूज नहीं करोगे तो वर्ड बनेगा कैसे आपका? ये अमूल कैसे बनता बिना वावल्स के? तो वावल्स पता होने चाहिए ना, वावल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। तो यस सर। वैसे ही जब मैथ्स पढ़ोगे ना, तो मैथ्स में पता होना चाहिए कि कौन से नंबर्स होते हैं। थोड़ा बोर कर रहा हूँ शायद, कि थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा कि क्या है ये नंबर्स, रियल नंबर्स, इंटीजर्स, क्या करना है क्या है मुझे नंबर्स का? मुझे तो पता है 2 एक नंबर होता है, 3 एक नंबर होता है, 1.5 एक नंबर होता है, 2.7 एक नंबर होता है, 1/2 नंबर होता है, 3/6 एक नंबर होता है। तो क्या करना है मुझे सारे नंबर्स का? ये इसलिए क्योंकि जब भी नंबर्स के बारे में पढ़ोगे तो पता होना चाहिए किस टाइप के नंबर्स कर रहे हो, तो इजी पड़ता है कैलकुलेशन, ठीक है। और अभी आप यस छोटे सर। बच्चे नहीं हो ना, 10th में नहीं हो अभी आप लोग, 11th में जाओगे तो 11th का मैथ्स काफी ज्यादा है। 10th में जितना पढ़ा था ना उससे बहुत ज्यादा है मैथ्स, तो इसलिए ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। बेसिक करे अभी जो हम स्टार्टिंग में कर रहे थे, जिसमें फ्रैक्शंस में फंस गए थे, वन यस अपॉन सर। टू माइनस 1/3 क्या होता है, वो सब में एटलीस्ट आप लोगों को आना चाहिए था 10th में हो तो, बट ठीक है। देखो
क्या पढ़ते हैं हम सबसे पहले? ऑपरेशंस करते हैं ना। ऑपरेशंस में क्या पढ़ते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और क्या होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। बराबर लिखा है अंजलि? यही होता है क्या ऑपरेशंस? इसके अलावा भी कुछ होता है और? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के अलावा? मिलन ठीक है ये? Yes. हाँ, तो ना मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज नहीं करता, इसको ना मैं थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। एक होता है सेम साइन, ये लास्ट का एक टॉपिक है, सेम साइन। आज हम लोग सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, बाकी का आगे कर लेंगे कल। सेम साइन, सेम साइन मतलब एडिशन, ऐड, और सेकंड है ऑपोजिट साइन, या डिफरेंट साइन भी बोल सकते हो। ऑपोजिट साइन, सब्ट्रैक्ट। साइन कौन से होते हैं? कौन से दो साइन पढ़ते हो मैथ्स में? अंजलि कौन से दो साइन पढ़ते हैं मैथ्स में? प्लस और माइनस। माइनस ना। तो सेम साइन का मतलब क्या? अगर मैंने दो नंबर दे दिया, लेट्स से 2 + 3, कितना होता है? दोनों का साइन सेम है क्या? 2 मतलब +2 ही होता है, कुछ नहीं मतलब प्लस। तो साइन सेम है कि अलग अलग है? सेम। तो इसको क्या करोगे? कभी भी प्लस होगा, सेम साइन होगा तो ऐड करना है, सिंपल ऐड करना है और साइन दे दो। तो 2 + 3 आपको मालूम है 5 होता है, इसका साइन प्लस है तो प्लस आएगा। -7 -9 क्या होगा अंजलि? ये सेम साइन है तो क्या करूंगा मैं? ऐड करूंगा कि सब्ट्रैक्ट करूंगा? ऐड। हाँ, और कौन सा साइन लिखोगे? 7 + 9 कितना होता है? -2। 7 + 9 अमोल? -16। 16। और ये कौन सा साइन है यहाँ पर दोनों का? माइनस, तो -16 आएगा। मिलन, -3 -2 क्या होगा? सेम साइन है कि डिफरेंट साइन है? My same sign है। तो क्या करूंगा? ऐड करूंगा, 5 आया। Yes. और ये माइनस माइनस है तो वही माइनस साइन दे दूंगा। Plus. Hmm. 3 + 7 कितना होगा? 10th। 10। ठीक है, तो 10. सेम साइन समझा। एडिशन सब्ट्रैक्शन याद नहीं रखना है अभी। सेम साइन और ऑपोजिट साइन। सेम साइन होगा तो ऐड करोगे, ऑपोजिट साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट करोगे, सिंपल। ऑपोजिट में बस एक होता है कि गिव द साइन ऑफ, क्या होता है? गिव द साइन ऑफ विच नंबर? ग्रेटर नंबर या बिगर नंबर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर मैंने लिखा -7 + 9, सेम यहाँ का ही एग्जाम्पल है, बस साइन चेंज कर दिया, ऑपोजिट साइन है ना। तो सिंपल सब्ट्रैक्शन करो। हम लोग को स्कूल में क्या पढ़ाते हैं? बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करना है। कितना होता है 9 - 7? 2 होता है ना। 2। और बड़ा नंबर कौन सा है 7 और 9 में से? 9। प्लस 9. +2। -16 -8 क्या होगा? ये सॉल्व होगा इसमें कि इसमें होगा? कौन से कैटेगरी में आएगा? सेम साइन। हाँ, तो यहाँ पर नहीं होगा, तो इसको मैं एडजस्ट करता हूँ, यहाँ पर प्लस डाल देता हूँ। अब बोलो 16 - 8, सिंपल, पहले माइनस करो, ऑपोजिट साइन से सब्ट्रैक्ट। -8। 8 आएगा, और वेरी गुड, बड़े नंबर का साइन -8। ये वाला थोड़ा टफ है, करो। ब्रैकेट है इसमें तो पढ़ा होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना होगा? 3। वेरी 3। गुड, +3। तो क्लियर हुआ ये सेम साइन और अपोजिट साइन कैसे सॉल्व करना है? यस सर। हाँ, तो होमवर्क करोगे आज फिर थोड़ा सा? यस सर। कल हम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? जो आज आप लोग को थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा था उसमें, तो कल फ्रैक्शंस स्टार्ट करेंगे। तो ये होमवर्क लिख लो। प्लीज ये होमवर्क कल करके आना, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा आप लोगों को कितना आता है। सिंसियरली करना है ये होमवर्क, नहीं आता तो छोड़ देना, कल पूछ लेना डाउट, ठीक है? बट ये करके आओ, जेन्युइनली करके आओ। थोड़ा बोर कर रहा होगा मैथ्स, क्योंकि बहुत बेसिक से शुरू किया है। आप सोच रहे हो कि ये सब तो आता है सर, ये क्या पढ़ा रहे हो, 11th में आ गए। बट जैसे कि वही आज 1/2 - 1/3 नहीं आया, इसका आंसर होता है 1/6। क्या करते हैं हम इसके लिए? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। multiply। 3 - 2/3 2 = 6, 1/6 होता है। तो इसमें ही फंस गए ना आप लोग। अगर यही नहीं आता तो फिर 11th का कैसे करोगे मैथ्स? तो इसलिए ये सब कुछ थोड़ा बोर करेगा स्टार्ट में कि ये सब आता है, बट
ये सब अगर अच्छे से ध्यान देके करोगे ना, ये 3 लेक्चर अगर अच्छे से ध्यान देके करोगे तो मैथ्स का बेसिक एकदम अच्छा हो जाएगा, फिर आपको 11th के मैथ्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ नए टॉपिक्स ही होंगे और कुछ नहीं। ठीक है, 10 सम देता हूँ मैं, ये कर लेना। -13 +7 -8 +-6 या 9, चलो ठीक है। 7 -9 -10 -10 -21। और ये नोट्स का टेंशन मत लेना, ये नोट्स मैंने पीडीएफ बनाया, तो मैं आपको जब हमारा बेसिक हो जाएगा तो पूरा नोट्स मैं अपलोड करके दे दूंगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, -6 10 10 -3 = ये 10 सम कर लेना सॉल्व। ठीक है, ये कल मैं आंसर पूछूंगा तो इसका 10 सम कर लेना ये वाला। ठीक है, लिख लिया? Yes, sir. क्या क्या किया आज मिलिन? स्टार्ट कैसे किया हमने? मैथ्स नंबर से, कौन से टाइप के नंबर्स देखे हमने, Numbers. कौन से पॉज टाइप? Natural, whole number, rational और irrational. नेचुरल, होल, Integers. इंटीजर्स, वेरी गुड। रैशनल और इरेशनल। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। अंजलि, infinite. फिर होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 0 0 से, ठीक है। 1 2। इंटीजर्स अमोल? माइनस नेगेटिव नंबर्स रहते हैं, बीच में ओरिजिन 0 0, रहता है हाँ और फिर पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं। ओके। रुचि आप हो क्लास में? नहीं है, ठीक है। बोलो अंजलि, ये रैशनल नंबर्स? fractions फ्रैक्शंस, ठीक है। और फिर इरेशनल नंबर्स मिलन? नॉट फ्रैक्शंस भी बोल सकते हो। Non-terminating. हाँ, नॉट फ्रैक्शंस, ऑपोजिट ऑफ फ्रैक्शंस, कैन बी एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन, जैसा याद रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, यस सर। हाँ। तो इतना होमवर्क कर लो, कल हम वापस से आगे रिवाइज करेंगे और कल थोड़ा सा और आगे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फ्रैक्शंस का करेंगे। ठीक है, स्टार्ट के लेक्चर्स प्लीज ध्यान से देखना, डेमो लेक्चर्स चाहिए तो वापस से रिपीट कर लेना। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है ये, मैथ्स इस तरह से कोई पढ़ाता नहीं है आप लोगों को, ये पहली बार की आप लोगों ने देखा होगा कि किसी ने आपको इतना नंबर वगैरह के बारे में इतना खींचा होगा लेक्चर। पर ट्रस्ट मी, अगर आप ये 3 लेक्चर या 4 5 जितने भी लेक्चर्स होंगे इसके अच्छे से कर लोगे ना, तो मैथ्स में लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बेसिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो थोड़ा सा फोकस रखो ये 3 4 लेक्चर के ऊपर। भले ही ये बोर भी कर रहा हूँ ना ये सॉल्व करने के लिए कि कितना इजी है ये, तो ऐसे आंसर आ जाता है। लिखो, थोड़ा सा ट्राई करो कि इसमें से क्या नया ढूंढ सकते हो, सीखने में क्या मिल रहा है इसमें नया। जैसे ऑपोजिट और सेम साइन, ये शायद नहीं देखा होगा पहले देखा होगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो वो सेम और ऑपोजिट साइन नहीं देखा होगा, तो वो एक नया चीज सीखने मिला, नंबर्स के बारे में सीखने मिला, कौन से टाइप्स के नंबर्स होते हैं। ये आगे हेल्प होंगे आपको, आगे हेल्प होने वाले ये सारी चीजों के बारे में। तो प्लीज इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, कल वापस से इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यस सर। okay.